हो गया, ठीक। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए भाई, अपनी क्लास शुरू करते हैं। और इस वीक का टारगेट है हमारा एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। समय नहीं कह रहा हूं, अनुपात समानुपात। तो इस वीक में ये दो चैप्टर लास्ट तक हम लोगों को टारगेट करने, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी एक छोटा ही टॉपिक है। अब जो बड़ा टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे वो शुरू होंगे नेक्स्ट मंथ, यानी कि कंप्लीट नवंबर। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका एसआईसीआई, तो छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर आपका समय चाल दूरी हो गया। तो ये टॉपिक थोड़े बड़े बड़े टॉपिक होंगे। उससे पहले ये छोटे छोटे टॉपिक हम लोग एंड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आज आपकी रीजनिंग की क्लास ना हो, क्योंकि अभी अभी मेरी मुलाकात राहुल शर्मा सर से हुई है। उनकी मैराथन है आज, एमपी पुलिस वाले बच्चों के लिए। शायद 8 9 10 घंटे की मैराथन है, तो वो अभी उसे तैयारी कर रहे थे। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि अब लॉजिकली तो लगा सकते हैं कि नहीं होगी। अब मुझे अगर तुम बता देते हो ना कि रीजनिंग की क्लास नहीं होगी, तो फिर तुम मेरी आंखों को चमका देते हो। अब तुमने मेरी आंखों को चमका दिया है। मैंने आइडिया नहीं लगाया था, तुमने लगवा दिया आइडिया आज। अब बाद में ये मत कहना फिर, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं अच्छे से आज। टाइप 2 हो चुके थे हमारे एवरेज में, और आते हैं अपने, नहीं ये होमवर्क था आई थिंक हमारा, ओके। इस होमवर्क को कंप्लीट करते हैं और फिर एक कह रहा है नहीं नहीं सर होगी क्लास। अब तो मुझे पता चल गया। 9 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली 5 का औसत 13 है और अंतिम 5 का औसत 17 है, तो पांचवी संख्या बताओ क्या होगी। आपको अगर संख्या और औसत दे तो आपने सीधा मल्टीप्लाई करके क्या करना है, आपने योग यानी कि सम निकाल लेना है। अगर सवाल ने बोला कि 9 संख्याओं का औसत कितना है बच्चा, 15, तो 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 9 गुणा 15 यानी कि 135। अब कह रहा है ये इन्हीं 9 में से पहली 5 का औसत कितना है, 13। तो पहली 5 का योग कितना हो गया, 13 पंजे 65। कह रहा है अंतिम 5 का औसत 17 है, तो अंतिम 5 का योग कितना हो गया, 85। अब क्या आप एक चीज देख पा रहे हैं कि संख्या तो मेरे पास 9 थी, मैंने तो पहली 5 और अंतिम 5 यानी कि टोटल 10 संख्याओं की बात कर ली। टोटल 10 संख्याओं की बात कर ली, और 10 संख्याओं का योग कितना मिल गया, 5 5 10, 8 6 14 और 1 15। क्या ये पॉसिबल है कि संख्या हो 9 और हम बात कर लें 10 की? नहीं सर, संख्या 9 है, और अगर हमने पहली 5 और अंतिम 5 करके 10 संख्याओं की बात कर ली है, इसका मतलब है हमने एक संख्या को डबल काउंट कर लिया। एक संख्या को डबल काउंट कर लिया, और अगर हमें वो संख्या निकालनी है जो कि उसने बोला भी है पांचवी संख्या, तो बच्चे उसके लिए क्या करेंगे, 10 संख्या के योग में से 9 संख्या का योग 135 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 15। यानी कि यही मेरी पांचवी संख्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बात क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए। अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 3 के पास। और टाइप नंबर 3 में, या 3 ही चल रहा था, पता नहीं, जो भी है आप देख लेना अपने हिसाब से। इसमें आ जाओ, इस पे थोड़ा सा पहेली बेस्ड क्वेश्चन है, पजल बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के बाद फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा डेविएशन यानी कि जो विचलन विधि है उसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट कराने वाला हूं, क्योंकि अब जो हम टाइप आगे पढ़ेंगे उनमें डेविएशन बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसे मतलब सस्ते सवालों में डेविएशन यूज अगर हम करते हैं तो फिर बेवकूफी मानता हूं मैं, क्योंकि उससे बढ़िया तो फिर आप योग वाले मेथड से कर लोगे। अब हमने जो कल पिछली क्लास में क्वेश्चन किए आज कर रहे हैं अभी तक, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इनको आप योग मेथड से कर सकते हो। जहां हमें जो मेथड बेस्ट लगेगा हम उसे यूज करेंगे, ओके।
कह रहे 8 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 3 का औसत 50 है, अगली 2 का औसत 52 है। यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं और 8वीं से 6 और 8 कम है तो बताओ 8वीं संख्या क्या होगी। हैप्पी छठ पूजा सर, थैंक यू सो मच बच्चे। और आप सभी को भी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां भी सेलिब्रेट करते हैं लोग इस पूजा को, आप सभी लोग अच्छे से सेलिब्रेट करो और अपनी पढ़ाई को भी करते रहो, ठीक है भाई। चलो बताइए कि 8 संख्याओं का औसत 44 है। इन्हीं 8 में से पहली 3 का औसत 50, अगली 2 का औसत 52। तो पहली 3 और अगली 2 संख्या कितनी हो गई 5, लेकिन संख्या कितनी है टोटल 8। अभी 3 संख्या बच गई हैं। भाई उसने क्या बोला, पहली 3 और अगली 2 संख्या हो गई टोटल 5 और है मेरे पास 8, यानी कि 3 संख्या अभी बची हैं। और उन 3 संख्याओं को एक पजल, एक पहेली के रूप में इसने रख दिया कि भैया यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं और 8वीं से 6 और 8 कम है, जो 3 संख्या छठी 7वीं 8वीं, उनको एक पजल बना दिया। तो ये सवाल थोड़े से अच्छे मानता हूं मैं। भाई 8 संख्याओं का औसत 44 है तो 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, हासिल का 3, 8 चौक 32 और 3 35। ये हो गया 8 संख्याओं का सम यानी कि योग हो गया। अब कह रहा है इन्हीं में से पहली 3 का औसत 50 है, तो पहली 3 का योग कितना हो गया 150। कह रहा है अंतिम कह रहा हूं अगली 2 का औसत 52 है, अगली 2 का योग कितना हो गया 104। क्या आप एक चीज देख पा रहे हैं कि संख्या तो है मेरे पास 8, लेकिन मैंने तो बात केवल 3 और 2 5 की ही की। तो 5 का योग कितना हो गया, आप कहेंगे सर 2 5 और 4, 254 हो गया 5 संख्याओं का योग। तो बची कितनी नंबर 3, भाई क्योंकि टोटल थी मेरे पास 8 और मैंने बात करी है केवल 5 की। तो जो 3 संख्या बची हैं उसको एक पजल बना दिया, एक पहेली बना दिया कि छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या। 3 नंबर बचे, 6th 7th और 8th। तो इन संख्या के बारे में उसने क्या बोला है अभी अभी हम जिक्र करेंगे। लेकिन क्या आप मुझे छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या का योग यानी कि सम बता सकते हो। आप कहोगे हाँ सर, 8 संख्याओं के योग में से 5 संख्याओं का योग अगर आप माइनस कर देते हो तो आपको 6 7 8 यानी कि बची हुई 3 संख्याओं का योग मिल जाएगा। जरा बताना कितना आएगा। भाई 12 में से 4 गया 8, 3 में से 13 में से 5 गया 8 और ये आ गया 88 आ गया। 12 में से 4 गया 8, 14 में से 5 गया 9, सॉरी 94 आएगा, 98 कितना आएगा 98। ठीक है, अब ठीक है ना। 12 में से 4 गया 8, 14 में से 5 गया 9, यानी कि जो छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या है उनका योग यानी कि सम कितना होगा 98। आपने 8 के योग में से 5 का योग माइनस कर दिया, आपको 98 मिल गया। अब उसने छठी, 7वीं और 8वीं के बारे में कुछ बोला है। उसने क्या बोला, छठी संख्या 7वीं और 8वीं से 6 और 8 कम है क्रमशः। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 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 ए बी से 6 साल बड़ा है, अगर ए बी से 6 साल बड़ा है, क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि बी ए से 6 साल छोटा होगा? क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? नहीं। अगर मैं ये कहूं आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है, क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि आप अपने भाई से 2 साल छोटे हो? भाई या तो आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा या आप अपने भाई से 2 साल छोटे, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर उसने बोला है कि छठी संख्या जो है वो 7वीं और 8वीं से 6 और 8 कम है, तो अगर मैं छठी संख्या को सपोज आर मान लेता हूं, सपोज दैट मैंने छठी संख्या को आर मान लिया, तो अगर छठी संख्या 7वीं से कितनी 6 कम है, मैं केवल 7वीं का कंपैरिजन कर रहा हूं कि अगर छठी संख्या
सातवीं से 6 कम है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सातवीं संख्या छठी से 6 ज्यादा हो जाएगी? भाई अगर छठी संख्या सातवीं से 6 कम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सातवीं संख्या छठी से 6 ज्यादा हो जाएगी? तो अगर छठी आर है तो सातवीं कितनी हो जाएगी? आर प्लस 6। कितनी हो जाएगी बच्चा? आर प्लस 6। मैं रिवर्स यानी कि उल्टा करके लिख रहा हूं। अब अगर आगे पढ़ो, कह रहा छठी संख्या आठवीं से 8 कम है। छठी संख्या आठवीं से 8 कम है। क्या मैं इसको उल्टा बोल सकता हूं कि जो आठवीं संख्या होगी वो छठी से 8 ज्यादा होगी? भाई मैंने क्या बोला? ए बी से 2 कम है या फिर बी ए से 2 ज्यादा है, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर छठी संख्या आठवीं से 8 कम है, तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि जो आठवीं संख्या होगी वो छठी से 8 ज्यादा होगी? कोई दिक्कत नहीं है। तो छठी अगर आर है तो आठवीं कितनी हो जाएगी? आर प्लस 8। ये थोड़ी सी पहेली होती है जिसको समझ के हमें रिवर्स फॉर्म में लिखना होता है। तो यहां पर इन तीनों का योग अगर मैं करता हूं, इन तीनों का सम बच्चे अगर मैं बनाता हूं, तो क्या मुझे 98 के इक्वल मिलेगा? तो 3r प्लस 14 बराबर 98। तो 3r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3r हो जाएगा 84। तो r कितना हो गया? r हो गया 28। आर कितना हो गया? 28। अब सवाल कह रहा है आठवीं संख्या क्या होगी? आठवीं संख्या तो मैं आर प्लस 8 मान के चला था। भाई आर प्लस 8, तो 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 36। ये आठवीं संख्या यानी कि 8th नंबर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ये अच्छा सवाल है और एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल बनते हैं। एक और सवाल कराता हूं मैं, इसको देखिए। बताओ बच्चे जल्दी से जवाब। सवाल है 8 संख्याओं का औसत 20 है, जिनमें से पहली दो का औसत 15.5, अगली तीन का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छठी संख्या सातवीं और आठवीं से क्रमशः 4 और 7 कम है, तो आठवीं संख्या बता दो कितनी होगी? भाई यहां पर 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो 8 संख्याओं का योग यानी कि सम कितना हो जाएगा? 160। अब इन्हीं 8 में से पहली दो का 15.5 है, तो पहली दो का योग 15 दूनी 30 और 1 31/2, ये हो जाएगा 31। अगली तीन का योग कितना है? 21 सही 1/3, 21 या 63 और 1 64/3। 3 से 3 गया, ये आ जाएगा 64। कितनी संख्याओं की बात करी मैंने? 3 और 2 5। 5 का योग कितना हो गया? 4 और 1 5, 6 और 3 9 यानी कि 95। संख्या है मेरे पास 8। कितनी? 8। और मैंने केवल 5 की बात की है, यानी कि अभी 3 संख्या और बच गई, 3 नंबर और बच गए। और वो 3 कौन कौन से होंगे? छठा, सातवां और आठवां, यानी कि 6th, 7th और 8th। ठीक है बच्चे, अगर इनका योग यानी कि सम मुझे चाहिए, तो मैं 8 के योग में से 5 का योग माइनस कर दूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 65। भाई अगर आप 160 में से 95 माइनस करते हो तो 65 ही तो मिलता है। अब उसने इन तीनों संख्याओं के बारे में कुछ पहेली पजल बनाई है। क्या बोला उसने? कि जो छठी संख्या है वो सातवीं और आठवीं से क्रम से 4 और 7 कम है। तो अगर छठी संख्या, फिर से सुनो, अगर छठी संख्या सातवीं से 4 कम है, अगर छठी संख्या सातवीं से 4 कम है, तो अगर मैं छठी संख्या को आर मान लूं, तो सातवीं संख्या कितनी हो जाएगी? आर प्लस 4। भाई छठी से 4 ज्यादा हो जाएगी। अगर छठी संख्या आठवीं से 7 कम है, तो आठवीं संख्या क्या हो जाएगी? 7 ज्यादा, आर प्लस 7। और इन तीनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 65 के
इक्वल हो जाएगा। तो r प्लस आर कितना हो गया 3r, 7 और 4 11 बराबर 65। तो यहां से 3r बराबर कितना हो जाएगा, ये 11 उधर जाकर घटेगा 54 बचेगा और ये 18 बार जाएगा, यानी कि r इक्वल टू हो गया 18। r इक्वल टू हो गया 18। उसने कहा बताओ आठवीं संख्या क्या होगी, और आठवीं संख्या को आप क्या मान के चले हो, r प्लस 7, यानी कि 18 प्लस 7 25। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ सकता हूं मैं। चलिए, तो यहां पर होता है हमारा टाइप थर्ड खत्म, और अब आते हैं हम अपने टाइप नंबर 4 के पास। अब टाइप नंबर 4 को बहुत डिटेल में मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। बहुत आसान टाइप है हालांकि, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। बच्चे टाइप 4 में मैं आगे बढ़ता हूं, तो अब आप पेन वैन को साइड में रख दो और अगले 5 से 7 मिनट आप समझो कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहां से थोड़ा सा डेविएशन मेथड अब शुरू हो चुका है। थोड़ा थोड़ा हम डेविएशन में घुस रहे हैं। अब मान लो मैं कोई नंबर लिख रहा हूं, मैंने नंबर लिखा 6 7 4 3 4 3 2 5 2 8, और मैंने आपसे कहा बताओ इन संख्या का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। जल्दी से आप मुझे बता दो इन संख्या का एवरेज औसत क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको मैंने कहा कि इन सबको जोड़कर और जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दो। भाई यही तो बोला कि भैया 7 6 13 4 17 3 20 2 22 8 30। तो आप कहेंगे सर 30/6, 6 ही संख्या है ना। हाँ, तो एवरेज आ जाएगा 5। औसत कितना आ गया 5। आपने तुरंत बोल दिया सर एवरेज आ गया 5। अब होगा क्या कि अगर मैं, अब ये डेविएशन मेथड है बच्चा, डेविएशन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कुछ नंबर से, देखो डेविएशन का हिंदी में मतलब होता है झुकाव, जिसको प्रॉपर वर्ड में हम विचलन बोलते हैं। ठीक है, विचलन यानी कि झुकाव, बोलते हैं ना कि यार वो मेरी उसकी तरफ डेविएट हो गया, वो उधर डेविएट हो गया। डेविएट का मतलब है किधर झुकना है। तो अगर मुझे कुछ नंबर दिए हुए हैं और अगर वो नंबर्स में मैं कुछ इंक्रीज करता हूं, तो जितने वो नंबर झुकेंगे या जितने वो नंबर डेविएट होंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन से, देखो ये इनके ओरिजिनल पोजीशन है जो व्हाइट कलर में लिखी हुई है, तो ओरिजिनल पोजीशन से मैं जिधर भी इन्हें डेविएट, जिधर भी मैं विचलित करूंगा, जितना भी मैं इनको बढ़ाऊंगा, एवरेज भी उतना ही डेविएट, उतना ही विचलित होगा। लेकिन जो मैं रूल अब आपको बता रहा हूं, ये कंडीशनल रूल है। कंडीशनल यानी कि इसमें फिक्स कंडीशन है। आप ये मत सोचना कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ, वो सब आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ये कंडीशनल रूल है कि फिक्स कंडीशन है कि अगर मैं प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ूं, प्रत्येक संख्या में, मान लो मैंने प्रत्येक संख्या में दो दो जोड़ा, मैंने यहां दो जोड़ा, मैंने यहां दो जोड़ा, हर संख्या में मैंने दो 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 जोड़ दिया, तो आप आंख बंद करके कह देना कि औसत भी 2 प्लस हो जाएगा, यानी कि जो 5 था ना वो भी 2 प्लस होके 7 हो जाएगा। आपको अगर कोई डाउट है तो अपना वहम दूर कर लो कि 6 और 2 8, 7 2 9, 4 2 6, 3 2 5, 2 2 4, 8 2 10, नई संख्या बन गई इतनी। योग करना जरा, 9 और 8 17, 6 23, 5 28 और 4 32, 32 और 10 42। 42 को कितने से डिवाइड करूं, 6 संख्या है तो 6 से, एवरेज आ गया 7। आ गया ना वही। ये डेविएशन का कंडीशनल रूल है कि अगर प्रत्येक ओरिजिनल नंबर को जितना भी डेविएट करते हो, जितना भी विचलित करते हो, वो बराबर संख्या में डेविएट होना चाहिए, बराबर संख्या में विचलित होना चाहिए, उतना ही औसत भी विचलित होगा। अगर मान लो मैं प्रत्येक संख्या में दो जोड़ रहा हूं, अगर मैं प्रत्येक संख्या में दो जोड़ रहा हूं, तो बच्चे आपको ये सब दो दो जोड़कर नई संख्याओं का औसत निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि औसत भी +2 हो जाएगा।
अब दिमाग में ये सवाल मत लाना कि सर अगर प्रत्येक में 2 नहीं जुड़ा, या किसी में 2 जुड़ा, किसी में 2 घटा, किसी में 3 जुड़ा, वो सब बाद का काम है। मैंने कहा ना एक कंडीशनल रूल है। तो अगर प्रत्येक संख्या में कुछ भी जोड़ो, अब चाहे प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ो, अब मैं फिक्स रूल लिख रहा हूं, अब मैं फिक्स रूल लिख रहा हूं कि भैया चाहे प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ो, चाहे कुछ घटाओ, चाहे कुछ डिवाइड करो, यानी कि आप कुछ भी करो, चाहे कुछ मल्टीप्लाई करो, आप अगर प्रत्येक संख्या में कुछ भी करते हो तो हमारा नया औसत भी उसी तरीके से चेंज होगा, उसी तरीके से चेंज होगा जिस तरीके से आप प्रत्येक संख्या के साथ करते हैं, तरीके से चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ते हैं औसत में भी उतना ही जुड़ेगा, प्रत्येक में कुछ घटाते हैं औसत में भी उतना ही घटेगा, कुछ डिवाइड करते हैं औसत में भी, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं औसत में भी उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये रूल आप समझना। आप कहेंगे सर ये तो इतना आसान रूल है, इतना समय इसमें क्यों दे रहे हो? जब मैं इस टाइप को खत्म करके अगले टाइप के पास जाऊंगा ना, तो इसी रूल को मैं रिवर्स पढ़ाऊंगा आपको, रिवर्स। अब तो मैंने सीधा पढ़ाया कि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा, औसत में भी उतना ही जुड़ गया। अगले टाइप में हम रिवर्स पढ़ेंगे कि अगर औसत में कुछ जुड़ा है मतलब प्रत्येक संख्या में कुछ कुछ जुड़ा होगा। ये रिवर्स रूल आप हम अगले टाइप में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये रूल देखो और जल्दी जल्दी से मुझे 4-5 क्वेश्चन के जवाब दे दो बिना पेन उठाए, सभी बच्चे। सवाल कह रहे हैं 7 संख्याओं का औसत क्या है? 53। यदि प्रत्येक संख्या में 7 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा? मैं कह रहा हूं एक बच्चे को पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। उसने बोला है कि उसके पास 7 नंबर हैं, एवरेज है 53। अब अगर हर संख्या में प्रत्येक वर्ड यूज कर दिया उसने कि अगर इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 7, अगर वो हर संख्या को 7 से इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। औसत भी 7 से बढ़ जाएगा। नया औसत कितना हो जाएगा? पुराने औसत में 7 जोड़ दो, क्योंकि हर संख्या को उसने 7 से बढ़ाया है, तो मेरा नया औसत भी 7 से बढ़ जाएगा। आगे आ जाओ, जल्दी से इसका जवाब बता दो मुझे सभी लोग। कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया एवरेज क्या होगा? इस बार वो प्रत्येक संख्या से घटा रहा है। क्या बचा? इस बार वो प्रत्येक संख्या से घटा रहा है, तो समझ जाओ औसत से भी उतना ही कम होगा, उतना ही घटेगा। तो नया औसत क्या होगा? 14। और प्रत्येक संख्या से 2 घटा रहा है, तो औसत में से भी 2 घटा दो मेरे भाई, नया औसत हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ूं? आगे चलो, वेरी गुड। अरे सर ऐसे सवालों में बड़ा मजा आता है तुम्हें, थोड़े से अच्छे सवाल करा दूं घबरा जाते हो, ये क्या हो गया, त्राहिमाम त्राहिमाम। कह रहे हैं कि 47 संख्याओं का औसत 459 है। यदि प्रत्येक संख्या को 17 से विभाजित किया गया तो नया औसत क्या होगा? इस बार उसने हर संख्या को 17 से डिवाइड किया, तो समझ जाओ औसत भी 17 से ही डिवाइड होगा। आप कहेंगे कि सर नया जो औसत होगा ना, वो 459 डिवाइड बाई 17, क्योंकि उसने हर संख्या को 17 से भाग दिया, तो मेरा औसत भी 17 से ही डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर आप कहेंगे सर नया औसत होगा 17 दूनी 34, 17 सत्ते 119। नया औसत कितना हो जाएगा बच्चे? नया औसत हो जाएगा 27। अब तो बड़ी एनर्जी सी लग रही है मुझे तुम्हारे अंदर, है? वेरी गुड, कोई नहीं, अच्छा क्वेश्चन, मतलब बनते हैं ऐसे सवाल भी। ये सवाल बताओ, कह रहा है एक्स संख्याओं का औसत 3x है।
यदि प्रत्येक संख्या में x+1 घटा दिया जाए तो नया औसत भी x+1 घट जाएगा भाई। इसमें क्या है भाई, x संख्याओं का एवरेज है 3x। अगर मैं प्रत्येक संख्या में x+1 घटा रहा हूं तो नया औसत में भी 3x, जो पुराना एवरेज है उसमें से x+1 माइनस कर दो आप, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, पुराने औसत में से क्या घटाना है, x+1। भाई वो क्यों, क्योंकि वो प्रत्येक संख्या में से x-1 घटा रहा है, तो नए औसत में से भी x-1 घट जाएगा। ये बात आपको क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, देखो अंदर माइनस जाएगा, जब अंदर माइनस जाएगा तो ये तो -x बनेगा, और ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, +1 है ना, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बनेगा। 3x माइनस एक्स 2x और +1, आपका जवाब क्या हो जाएगा बच्चा, 2x+1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। चलो, तो ये छोटा सा टाइप होता है खत्म, और अब हम आते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। देखो, अब जो मैंने आपको पिछले टाइप में बात बताई, अब मैं उसका रिवर्स आपको बताने वाला हूं। उसका रिवर्स क्या है, उसके लिए तैयार हो जाओ। रिवर्स जो मैं बोलूंगा ना, मैं उसको लिखूंगा डिटेल में, उसको समझना आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन सवालों में अप्लाई करना थोड़ा सा टिपिकल होगा, प्रैक्टिस से आएगा वो। अब समझो मेरी बात को, रटना नहीं है, आप रटोगे तो फिर चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। मैंने बोला कि अगर प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा तो औसत भी उतने से ही जुड़ेगा, कुछ घटाया औसत भी उतने से ही घटेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 5 नंबर है, मेरे पास क्या है, 5 संख्या है, और 5 संख्या का जो एवरेज है, 5 संख्या का एवरेज बच्चे 20 है, 5 संख्या का एवरेज क्या है, 20 है। अब हुआ क्या कि नया एवरेज, मैं आपको नया एवरेज बताता हूं कि कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा चेंज हुआ कि नया एवरेज आपका 20 से घट के 17 हो गया। तो इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करोगे, इस बात को आप कैसे कैसे समझोगे। देखो, अगर आपको रटनी है चीजें तो फिर मैं ये सब नहीं कराता हूं, मैं सवाल टाइप सवाल टाइप सवाल टाइप सवाल आपको रटवाता हुआ चला जाऊंगा कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे रट लो, ऐसे रट लो, ऐसे रट लो, ऐसे रट लो, लेकिन उस चीज में मजा नहीं है। फिर जहां आपने शुरू किया था वहीं पे रुक जाओगे आप। आप समझो कि 5 संख्या का एवरेज 20 है, नया एवरेज घट के 17 हो गया। इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि अगर एवरेज घटकर 17 हुआ है, इसका मतलब है जितनी भी 5 की 5 संख्या रही होंगी, हर संख्या में से कि देखो एवरेज कितना कम हुआ, एवरेज कम हुआ है 3 कम, एवरेज कितना कम हुआ है, 3 कम। यानी कि इस बात को सर हम ऐसे सत्यापित करेंगे, ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि प्रत्येक संख्या में से 3 कम हुआ होगा, प्रत्येक संख्या में से प्रत्येक से 3 कम हुआ होगा, तभी जाकर ये एवरेज 3 कम हो गया। यानी कि जितनी भी संख्या रही होंगी, हर संख्या से 3 3 3 3 3 3 कम हुआ होगा, तब जाकर ये एवरेज 3 कम हो गया। मान लो यहीं पर अगर एवरेज 20 से घट के 20 से बढ़ के ऊपर हो जाता, सपोज मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं आपको, और अगर मैं आपसे कहूं कि नया एवरेज 23 हो गया, तो इस बार क्या हुआ है, प्लस का 3, इस बार क्या हुआ है, प्लस का 3, यानी कि एवरेज मेरा था 20 और नया एवरेज हो गया 23, यानी कि प्लस का 3। इस बात को कैसे समझेंगे कि भैया हर संख्या से 3 बढ़ाया गया होगा, तब जाकर ये एवरेज हमारा प्लस का 3 हुआ है, तब जाकर ये एवरेज हमारा प्लस का 3 हुआ है। तो यहां हम कहेंगे प्रत्येक संख्या से 3 वृद्धि हुई होगी, वृद्धि हुई होगी,
प्रत्येक संख्या से 3 वृद्धि हुई होगी, तब जाकर ये एवरेज आपका बढ़ा है। +3 नहीं, +15 मत बोलो, वो नहीं, मैं आपको वो बात पूछ ही नहीं रहा हूं कितना टोटल प्लस हुआ। मैं कह रहा हूं कि अगर औसत 20 से 23 हुआ प्लस का 3, यानी कि हर संख्या में 3 3 3 3 बढ़ा होगा, ऐसे समझो बात को। +15 उतना आगे मत जाओ अभी आप, वो अभी आपका काम नहीं है। और तीसरा कंडीशन क्या है बच्चा? तीसरा कंडीशन है कि अगर मेरा एवरेज 20 है और बच्चे नया एवरेज भी 20 रहे, नया एवरेज भी 20 रहे, यानी कि कोई वृद्धि कोई कमी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नो चेंज, यानी कि प्रत्येक संख्या में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रत्येक संख्या में भी कोई चेंज नहीं हुआ। देखो, अगर मेरा पुराना औसत जितना ही नया औसत रहे तो नो चेंज, कोई संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर मेरा औसत बढ़ा, मतलब प्रत्येक संख्या में भी आपका बढ़ा होगा, तभी जाकर औसत बढ़ा है। अगर आपका औसत घटा तो प्रत्येक संख्या में घटा होगा, तभी जाकर आपका औसत घटा है। चलिए अब मैं आपको एक थोड़ा सा टेबल बनवाता हूं, टेबल बनवाता हूं थोड़ा सा, कि मान लो ये कोई ग्रुप है, मान लो ये ग्रुप है और इसमें आपका जो एवरेज है ना, इस ग्रुप का एवरेज, सपोज मैंने कहा इस ग्रुप का एवरेज ए है, ये नोट्स के लिए लिखवा रहा हूं, इस ग्रुप का एवरेज है ए। अब इसमें यहां पर आपके 3 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे और इन तीनों केसों पे ही सवाल बनते हैं। मैं आपको एक नोट्स की फॉर्म में लिखवा रहा हूं। 3 केस क्या है? कि अगर अगर इस ग्रुप में किसी की एंट्री होती है, एक होता है एंट्री केस, इसको क्या बोलते हैं? एंट्री केस, ठीक है। एक होता है एंट्री, एक होता है इस ग्रुप में किसी की एंट्री हुई, दूसरा होगा इस ग्रुप को कोई छोड़कर चला गया, इस ग्रुप को कोई छोड़कर चला गया, जिसको बोलेंगे एग्जिट केस। जिसको क्या कहेंगे? जिसको कहेंगे एग्जिट केस। देखो, एक तो है किसी की एंट्री, कोई ग्रुप में मान लो 10 लोग बैठे हुए हैं, कोई और 11वां आके बैठ गया। दूसरा हो सकता है कि 10 लोग बैठे हुए हैं, एक छोड़कर चला गया। और तीसरा केस क्या हो सकता है? बोलिए। तीसरा केस होता है रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। इसका मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चे कि ग्रुप में 10 लोग बैठे हुए हैं, एक गया और उसके स्थान पर दूसरा आ गया, या 2 गए उसके स्थान पर 2 आ गए, या फिर 1 गया उसके स्थान पर 2 आ गए, या 5 गए उसके स्थान पर 10 आ गए। ये होता है रिप्लेसमेंट, कि कुछ लोग गए और उनकी जगह पर कुछ नए लोग आ गए। दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट, है ना। तो इन 3 केस के अलावा कोई केस नहीं बनता है, कि एंट्री केस, एग्जिट केस और आपका रिप्लेसमेंट केस। ठीक है। अब इनमें होता क्या है, अभी आप लिखो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो चीजें और प्रैक्टिकली आपको समझ में आएंगी। एंट्री केस में क्या होता है कि मान लो कुछ संख्याओं का एवरेज है ए, कुछ संख्याओं का एवरेज है ए। मान लो बाहर से किसी संख्या एक्स संख्या की एंट्री हुई, या मान लो राम की एंट्री हुई, ऐसे मानो राम की एंट्री हुई है बाहर से, बाहर से राम की एंट्री हुई है। तो राम अगर औसत से ज्यादा लाया होगा, वो 3 केस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, वही 3 केस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं बच्चे, ये जो 3 केस मैंने आपको पढ़ाए हैं, कि भैया अगर राम एंट्री हुई है राम की, तो राम अगर औसत के बराबर लाया होगा, यहां भी आपके 3 केस बनेंगे, कि राम अगर इक्वल टू एवरेज लाया होगा, औसत के बराबर या ए के बराबर वजन का आया होगा, या एवरेज है ए और राम अगर ए के बराबर आया होगा, तो ए के बराबर आया होगा। दूसरा केस बनता है ए से ज्यादा आया होगा, और तीसरा केस बनता है ए से कम आया होगा, ए से कम आया होगा।
भाई राम की एंट्री हुई, राम अगर औसत के जितना ही वजन का आया होगा, कि मान लो इस ग्रुप का एवरेज है 1 किलो, और अगर राम का वजन भी 1 किलो है, तो नए औसत पे क्या होगा? नो चेंज। नए औसत में क्या होगा? नो चेंज होगा, कोई बदलाव नहीं होगा अगर वो औसत के जितना ही लेकर आया है तो। और अगर औसत से ज्यादा लेके आया है, अब समझो कि भैया हमारे ग्रुप में 5 लोग हैं, हम बैठे हैं एक कमरे में, हमारा औसत वजन है 50 किलो। समझना, हम ग्रुप में 5 लोग बैठे हुए हैं, हमारा वजन है 50 किलो। अब एक बंदा बाहर से आता है जिसका वजन 100 किलो है, यानी कि हमारे औसत से ज्यादा है। हमारा औसत तो 50 किलो था, अब जो बाहर से जिसने एंट्री मारी वो 100 किलो का है। तो क्या हम सबका एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? वो 100 किलो का आके बैठ जाएगा, हमारी संख्या हो जाएगी 5 से बढ़ के 6, लेकिन वो 100 किलो का वजन जैसे बैठेगा ना, हम सबका एवरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि सबका योग बढ़ेगा, है ना भैया। हम सबका योग बढ़ेगा, 5 का औसत 50, 5 का योग हो जाएगा, फिर उसमें 100 जोड़ेंगे, फिर डिवाइड बाय 6 करेंगे। तो अगर एवरेज से ज्यादा लेके कोई आ रहा है तो भैया एवरेज बढ़ता है। एवरेज क्या होता है? एवरेज बढ़ता है। नया एवरेज क्या होगा? नया एवरेज बढ़ेगा। नया एवरेज बढ़ेगा। आप ये बस थोड़ा सा ध्यान रखो। और अगर कोई एवरेज से कम लेके आ रहा है, कि मान लो हमारा 5 लोगों का एवरेज 50 किलो है, और अगर कोई व्यक्ति 20 किलो का आके बैठ गया, हमारे औसत से कम का आके बैठा है 20 किलो का, तो भैया उसके आने से औसत घटेगा। अगर कोई व्यक्ति औसत से कम लेके आ रहा है तो उसका एवरेज घटेगा। क्या होगा बच्चे? उसका एवरेज घटेगा। उसका एवरेज क्या होगा? उसका एवरेज घटेगा। बढ़ने वाले को प्लस में रखते हैं, घटने वाले को माइनस में रखते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन जब बात एग्जिट की होगी तो एग्जिट में बच्चे यही केस उल्टे हो जाते हैं। एग्जिट में यही केस उल्टे हो जाते हैं। मान लो श्याम गया, क्या हुआ? श्याम गया, श्याम की एग्जिट हुई है, श्याम की बाहर गया है छोड़कर। तो यहां भी आपके 3 केस बनते हैं। पहला केस कि अगर वो ए के बराबर लेके गया है, अगर वो ए के बराबर लेके गया है, कि भाई जितना एवरेज सबका था श्याम भी उतना ही लेके गया, अगर वो ए से ज्यादा लेके गया है। और तीसरा केस बनता है अगर वो ए से कम लेकर गया है, ए से कम लेकर गया। ये 3 केस यहां बनते हैं। बताइए जरा, मुझे सोच के बताना यहां पे क्या होगा तीनों केस में। पिछले को देखकर तुक्का नहीं मानना है, पीछे इसको देख के तुक्का नहीं मारना है, सोचना है। अगर श्याम छोड़कर गया तो अगर वो ए के बराबर लेकर जाएगा तो नो चेंज, क्योंकि भाई जितना है अगर उतना ही लेके जा रहा है तो नो चेंज। इन दोनों में सोचना है, इन दोनों में सोचना है कि अगर वो ए से ज्यादा लेके गया। आप ऐसे सोचो कि क्लास में 10 बच्चे, सुनो समझो मेरी बात को, आप कभी नहीं बोलोगे जीवन में, कि अगर मान लो क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं और हर बच्चे के पास औसतन 20 टॉफी है, हर बच्चे के पास औसतन 20 टॉफी है। अब एक बच्चा उठ के क्लास से गया और वो 25 टॉफी लेकर गया। सबसे पहले मैंने क्या बोला? औसतन 20 टॉफी। ऐसे सोचो कि सबके पास 20-20 टॉफी है। आपका जन्मदिन था, आपने अपने क्लास के हर बच्चे में 20-20 टॉफी बांट दी। अब एक बच्चा क्लास छोड़कर गया और क्लास के बाहर अगर उसके बैग में 25 टॉफी मिली, इसका मतलब क्या है? कि वो 5 टॉफी क्लास वाले बच्चों से छीन कर लेकर गया, या मांग कर लेकर गया, या चुरा के लेके गया। लेकिन अगर औसत से ज्यादा लेके जा रहा है ना, तो जो बच्चे बचेंगे क्लास में उनका एवरेज बेचारों का कम हो जाएगा। उनका एवरेज क्या होगा? उनका एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि जाने वाला औसत से ज्यादा लेके जा रहा है। आपने तो सब बच्चों को 20-20 टॉफी दी थी, लेकिन अगर उसके पास 25 टॉफी मिली है ना, 5 टॉफी एक्स्ट्रा,
ये एक्स्ट्रा टॉफी उन्हीं बच्चों से इसने ली होंगी जो क्लास में रहे होंगे, तो इस वजह से उनका एवरेज कम हो जाएगा। यानी कि अगर वो औसत से ज्यादा लेके जा रहा है तो औसत हो जाएगा कम, अगर औसत से कम लेके जा रहा है तो नया औसत हो जाएगा ज्यादा। नया औसत क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखो बढ़ेगा। नया औसत बढ़ेगा और यहां पर नया औसत घटेगा, क्योंकि औसत से कम लेके जाएगा तो अपनी कुछ टॉफी क्लास में छोड़कर जाएगा। कि मान लो आपने सब बच्चों में 20-20 टॉफी बांटी, एक बच्चा क्लास से बाहर गया, उसकी जेब में 15 टॉफी थी, यानी कि 5 टॉफी अपनी क्लास में ही छोड़ गया वो। तो उनको बाकी बच्चे बांट लेंगे आपस में। अब बाकी लोग बांटेंगे, यानी कि प्रत्येक बच्चे का एवरेज बढ़ेगा, तो भैया ओवरऑल एवरेज भी बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर वो औसत से कम लेके जा रहा है तो ओवरऑल एवरेज बढ़ेगा। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब क्लास अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो सारी की सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। ये मैं टेबल इसलिए बनवा रहा हूं ताकि जब आप रिवाइज करो एग्जाम टाइम पे, केवल यही पढ़कर, आपको क्वेश्चन भी नहीं करोगे ना, तो इसी से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तीसरा आता है रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट का बच्चे केस 3 बनते हैं रिप्लेसमेंट के भी। रिप्लेसमेंट का केस है कि मान लो एक व्यक्ति गया और उसके स्थान पर दूसरा आके बैठ गया। एक व्यक्ति का रिप्लेसमेंट की ही मैं बात कर रहा हूं, कि एक व्यक्ति गया और उसकी जगह पर दूसरा आके बैठ गया। तो अगर जो आने वाला है, आप ऐसे सोचो कि भाई राम गया और उसकी जगह पर श्याम आ गया, श्याम आ गया। तो आप ऐसे सोचो, क्या संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर राम गया है उसकी जगह पर श्याम आ गया, क्या इस वजह से संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बोलिए। आप कहेंगे नहीं सर, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितनी संख्या थी संख्या तो उतनी ही रहेगी, लेकिन फिर प्रभाव पड़ेगा कि मान लो राम जितने वजन का गया है, भाई 3 जगह केस बनते हैं कि अगर राम गया है और श्याम आ गया, तो अगर राम और श्याम का बराबर वजन होगा, राम को आर मान लेते हैं, श्याम को एस मान लेते हैं। सोचो कि भाई मान लो जितना राम गया है अगर वो श्याम के बराबर होगा, मान लो राम 50 किलो का है गया, श्याम भी आके बैठ गया 50 किलो का, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, औसत पर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि भैया राम गया और श्याम आया, और अगर राम का वजन श्याम से ज्यादा होगा, अगर राम का वजन श्याम से ज्यादा होगा, ऐसे सोचो कि मान लो राम 50 किलो का गया और श्याम 40 किलो का आके बैठ गया। राम का वजन 50 किलो था क्योंकि वो गया, और श्याम आया उसका 40, तो राम का ज्यादा और श्याम का कम है, तो औसत घटेगा। औसत क्या होगा? घटेगा, क्योंकि 50 किलो तो जा रहा है क्लास से और 40 किलो आ रहा है, 10 किलो की कमी पड़ गई। राम गया 50 किलो का, श्याम आ गया 40 किलो का, 10 किलो कम हो गया, और कम हो गया तो ओवरऑल एवरेज भी कम होगा। और तीसरा केस बनता है कि श्याम बड़ा है राम से, यानी कि श्याम का वजन ज्यादा है राम से, यानी कि राम अगर 50 किलो का गया और श्याम अगर 70 किलो का आ गया, राम अगर 50 किलो का गया और श्याम अगर 70 किलो का आ गया, 50 किलो से ज्यादा, तो भैया उस केस में ओवरऑल एवरेज बढ़ेगा। ये केस है बच्चे पूरा का पूरा डेविएशन मैंने जो आपको पढ़ा दिया। अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल जब सवाल करेंगे ना, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। मैं मानता हूं और मैं समझ रहा हूं कि आपको हो सकता है 10-20-30% ही चीजें दिमाग में गई हो, लेकिन अब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन कराने वाला हूं, और हर चीज का, हर किसी का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और इसमें हर कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज कराऊंगा कि देखो वो कॉन्सेप्ट वहां पे हमने लिखा था। चलिए अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 जरा देखना बच्चे, ये सवाल देखिए। बस आपको अपने दिमाग से हर सवाल को पढ़ के ये सोचना है कि औसत बढ़ेगा या घटेगा, इतना आप मुझे बता दो, बाकी काम मेरा है।
सवाल करना भी मेरा काम, आपको समझाना भी मेरा काम। बस आप मुझे ये बता दो औसत घटेगा या बढ़े। हर सवाल इस टाइप में मैं हर सवाल आगे बढ़ूंगा। हर सवाल में आपने ये बताना है कि औसत बढ़ेगा या घटेगा, बस। आपका आपका काम वहीं पे खत्म हो गया। और उसके लिए पेन की जरूरत नहीं है, बिना पेन के मस्त होके बताओ। बिल्कुल कह रहा एक परिवार के 12 सदस्यों का औसत भार 55 किलो था। एक सदस्य का भार शामिल कर लिया। एंट्री वाला केस है या एग्जिट वाला है या रिप्लेसमेंट वाला है? आप कहेंगे सर एंट्री वाला, क्योंकि बाहर से शामिल किया, कोई छोड़कर नहीं गया, ना किसी की जगह पर कोई रिप्लेसमेंट हुआ। एक सदस्य का भार शामिल कर लिया तो औसत 1 किलो बढ़ गया। तो नए सदस्य का भार बताओ क्या होगा? अब जो नया सदस्य है वो औसत से ज्यादा लेके आ रहा है या औसत के बराबर लेके आ रहा है या औसत से कम लेके आ रहा है? ऐसे सोचो। आपको मैंने 3 केस बताए। देखो पहली बात तो ये केस एंट्री का है, क्योंकि व्यक्ति को शामिल किया है। पहला केस क्या? एंट्री का। दूसरा क्या कि अगर आने वाला व्यक्ति औसत से ज्यादा लेके आ रहा है तो उसके आने से औसत बढ़ेगा ना। देखो मैंने यहां पे लिखवाया कि एंट्री वाले केस में अगर आने वाला व्यक्ति औसत से ज्यादा लेके आ रहा है तो उसके आने से क्या होगा? औसत बढ़ेगा। और इस सवाल में अगर औसत 1 किलो बढ़ा, मतलब जो व्यक्ति आ रहा है वो औसत से ज्यादा लेके आ रहा है। और कितना ज्यादा लेके आ रहा है? पुराना औसत 55 है, प्लस औसत 1 किलो बढ़ गया। कितने लोग हैं? 12 सदस्य तो ये, और एक नया सदस्य बाहर से जुड़ गया। तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 13। भाई 12 तो पहले थे, अब एक नया जुड़ गया, 13 हो गए। और सबका एवरेज 1 किलो बढ़ा तो योग कितना बढ़ा होगा? अगर औसत में 1 किलो की वृद्धि हुई है तो योग में कितने की वृद्धि हुई होगी? औसत गुणा संख्या। और संख्या कितनी है? 12 और 1 13। और एवरेज 1 बढ़ा तो योग में वृद्धि हो जाएगी 13 गुणा 1। तो 55 प्लस 13, 55 प्लस 13, तो आने वाला व्यक्ति कितने का होगा? 68 किलो का होगा। भाई आज शाम को 6 बजे आपकी क्विज डल जाएगी। आज शाम को 6 बजे आपकी क्विज डल जाएगी एलसीएम एचसीएफ की। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें 30 और टाइम रहेगा आपका 40 मिनट। आप कभी भी अटेम्प्ट कर लेना जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है? तो एलसीएम एचसीएफ की क्विज क्वेश्चन नंबर उसमें 30 रहेंगे और 40 मिनट का समय रहेगा। प्रॉपर अच्छे से रिवीजन करके कभी भी अटेम्प्ट कर लेना, वो पड़ी रहेगी आपके बैच में, ठीक है? 6 बजे अपलोड हो जाएगी शाम को। आपकी मर्जी है, कभी भी अपने हिसाब से देख लेना। इस सवाल को बताओ क्या समझ में आया? एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे सभी बच्चे, क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? बताओ, क्या ये चीज समझ में आ गई कि अगर व्यक्ति बाहर से आया और उसके आने से अगर औसत बढ़ा, मतलब औसत से ज्यादा रहा होगा वो, तभी तो औसत बढ़ा। तो यहां पर औसत 1 किलो बढ़ा तो पुराने औसत से ज्यादा का रहा होगा। और कितना ज्यादा रहा होगा? 12 सदस्य पहले थे, एक नया जुड़ गया, 13 हो गए। सबका एवरेज 1 बढ़ा तो योग में इतने की वृद्धि 68 किलो का रहा होगा। मजा आ गया। अगला सवाल में आपका काम केवल मुझे इतना बताना है कि औसत बढ़ेगा या घटेगा। अब बाकी काम मेरा है, हालांकि अब आप खुद भी कर लोगे, मेरी भी जरूरत नहीं है। कह रहा है कि पहले ये देखना है ये केस कौन सा है, ये केस कौन सा है, रिप्लेसमेंट का, एंट्री का या एग्जिट का, ये भी डिसाइड करना है आपको। कह रहा है 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलो बढ़ गया। 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलो बढ़ गया जब उनमें से एक 65 किलो वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया। ये तो रिप्लेसमेंट का केस है भाई। 65 किलो का व्यक्ति गया, उसकी जगह पर नया व्यक्ति आ गया। अब रिप्लेसमेंट के केस में बच्चे याद करो, मैंने आपको बताया कि अगर रिप्लेसमेंट के केस में राम गया है और श्याम आया है, और अगर श्याम राम से ज्यादा वजन लेके आ रहा है, जो व्यक्ति आया कौन? श्याम, अगर वो राम से ज्यादा का रहा होगा तो एवरेज बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा। तो इस सवाल में अगर
65 किलो का व्यक्ति गया है और उसकी जगह पे नया व्यक्ति आया और उसके आने से एवरेज 2.5 किलो बढ़ा। मतलब जो व्यक्ति आया है वो 65 किलो से ज्यादा का रहा होगा। क्या वो 65 किलो से ज्यादा का रहा होगा ना? भाई 65 किलो का व्यक्ति उठ के गया क्लास में से, उसकी जगह पे नया आके बैठ गया, संख्या में कोई चेंज नहीं है। अगर 65 किलो का गया, उसकी जगह पे नया आके बैठ गया, उसके आने से अगर औसत बढ़ा है 2.5 किलो, तो वो ज्यादा वजन का रहा होगा जो आया है, तभी तो औसत बढ़ा उसके आने से। और भैया कितना वजन का रहा होगा? जाने वाला व्यक्ति 65 का है, उससे कितना ज्यादा? व्यक्ति है 8 और सबका 2.5 किलो औसत बढ़ा, तो योग में कितने की वृद्धि हुई होगी? 8 गुणा 2.5। कितने की? 8 गुणा 2.5। भाई औसत में 2.5 किलो की वृद्धि, योग में इस संख्या से गुणा कर दो औसत को। संख्या थोड़ी चेंज हुई है। 8 लोग थे, एक उठ के गया, 7 हो गए, एक आगे बैठ गया, फिर से 8 हो गए, तो संख्या तो 8 की 8 रही है। तो 65 प्लस 25 अट्ठे 200 यानी कि 20। तो आने वाला व्यक्ति कितने का रहा होगा? 85 किलो का। ऑप्शन नंबर सी। देखो कितनी स्पीड से आपने बता दिया, उड़ा दिया आपने सवाल को बच्चे, उड़ा दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आओ जरा। बस डिसाइड करना है कि ये कौन सा केस है। वेरी गुड। कह रहा है एक नाव में 16 नाविकों के औसत भार में 1/4 की वृद्धि होती है जब नाविक में से किसी एक को, जिसका भार 50 किलो है, उसके स्थान पर नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो बताओ नए व्यक्ति का वजन। सबसे पहले ये देखना है ये केस कौन सा है। ये तो रिप्लेसमेंट का केस है, प्रतिस्थापन का है? आप कहेंगे हाँ सर, रिप्लेसमेंट का केस है। दूसरा, रिप्लेसमेंट का केस है तो व्यक्ति एक गया और दूसरा आया, तो अगर आने वाले की वजह से औसत बढ़ा है तो वो जाने वाले से ज्यादा का रहा होगा जो आया है। अगर आने वाले की वजह से औसत घटा तो वो कम का वजन का रहा होगा जाने वाले से। देखो अब कह रहे 50 किलो भार वाला नया व्यक्ति गया, एक वेट है 50 किलो जो गया है उसका, और उसके जाने से और दूसरे के आने से 1/4 में वृद्धि हुई है। इसका मतलब है जो आगे बैठा है ना वो भारी भरकम होगा। क्या होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर। तो कितना ज्यादा होगा जाने वाले से? क्यों ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि उस जो आ रहा है उसके आने से औसत में वृद्धि हुई है। मींस वृद्धि हुई है तो वो ज्यादा वजन का रहा होगा। कितने ज्यादा का? संख्या में तो कोई चेंज नहीं है, एक गया एक आया, तो कितने ज्यादा का रहा होगा? 16 गुणा और 1/4। भाई औसत में 1/4 की वृद्धि हुई है ना। 4 चौक 16, 4 एकम 4, यानी कि 50 प्लस 4 भाई साहब वो 54 किलो का रहा होगा। मजा आ रहा है ना? फुल, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? एक एक पॉइंट में आप आंसर दे रहे हो। तो ये सवालों को इसी तरीके से आपको पढ़ना है, इसी तरीके से समझना है। ये सवाल बताओ जल्दी से, जल्दी से मुझे बता दो का जवाब होगा। सवाल कह रहा है कि 11 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलो है। ओके, यदि शिक्षक 70 किलो वजन के कुल वजन में जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा? ये भी करेंगे, ये भी करेंगे कि अगर देखो ये पहले देखो ये केस कौन सा है, एंट्री का, एग्जिट का, या रिप्लेसमेंट का। 11 लोगों का एवरेज था 50, शिक्षक को जोड़ा 70 किलो के, नया एवरेज पूछा, तो ये तो एंट्री का केस हो गया। भाई ये तो एंट्री का केस हो गया क्योंकि बाहर से शिक्षक को जोड़ा गया है। अब एंट्री के केस में हमने पढ़ा कि अगर वो औसत से ज्यादा वजन लेके आ रहा है शिक्षक, औसत था वजन 50 और शिक्षक का वजन है 70,
औसत से ज्यादा लेके आ रहा है। और हमने तो बच्चे पढ़ा कि अगर एंट्री के केस में अगर औसत से ज्यादा कोई वजन लेके आ रहा है तो भैया उसकी वजह से क्या होगा, औसत बढ़ेगा। और कितना बढ़ जाएगा उसकी वजह से, पहले देखो डिफरेंस कितना है। एवरेज था 50 और जो टीचर आए हैं, जो टीचर आए हैं वो 70 किलो के हैं, तो एवरेज कितना बढ़ा, प्लस का 20। भाई औसत से 20 ज्यादा लेके आ रहे हैं ना, औसत से 20 ज्यादा लेके आ रहे हैं, तो औसत बढ़ा 20, यानी कि प्रत्येक संख्या में भी वृद्धि होगी। और कितने की वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी, 20 की वृद्धि नहीं होगी। औसत में वृद्धि अगर आपको देखनी है ना, एवरेज में वृद्धि अगर देखनी है, तो ये तो योग में वृद्धि हुई है, क्योंकि औसत 50 था, टीचर का वजन 70, तो टीचर 20 किलो ज्यादा लेके आए हैं। टीचर जो है ये 20 किलो ज्यादा है, तो ये 20 किलो सब लोगों में आपस में बट जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई संख्या कितनी है, 11 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक हो गए, संख्या हो गई 12, तो 12 से डिवाइड कर दो, औसत में वृद्धि आपको पता चल जाएगी। ये जो 20 ज्यादा वजन है ना टीचर का, ये उनका योग में ज्यादा वजन है। तो मान लो ऐसे सोचो कि आपकी क्लास में एवरेज 40 किलो वजन है, मैं आ गया 70 किलो का, तो मैं तुमसे 30 किलो ज्यादा लेके आया तुम्हारे औसत से, तो ये 30 किलो सब में बट जाएगा, सब में जितने भी लोग रहे होंगे सब में बट जाएगा। तो अगर ये 20 किलो ज्यादा लेके आ रहे हैं टीचर, तो ये सब में बट जाएगा। और कितने लोग हैं, 11 विद्यार्थी, एक शिक्षक, 12, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो नया एवरेज कितने की वृद्धि हो जाएगी, 1.66 की वृद्धि। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, पुराने एवरेज में जोड़ दो 1.66, नया एवरेज हो जाएगा 51.66। ये आपका जवाब है। भाई वो 20 किलो ज्यादा लेके आया, इस 20 किलो को सब में बांट दो। सब लोग कितने हैं, 11 विद्यार्थी, एक टीचर, 12 लोगों में बांट दिया, तो प्रत्येक के पास 1.66 आया, और नया एवरेज हो जाएगा 50 प्लस 1.66, 51.66। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। पहले पता करना है एंट्री का है, एग्जिट का है, रिप्लेसमेंट का है। कह रहा है कि 36 लड़के और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 साल है। टोटल लोग कितने हैं, 36 तो लड़के हैं और एक प्रोफेसर, यानी कि 37 लोग हैं। 37 लोग हैं, एवरेज कितना है 18। यदि हम प्रोफेसर को छोड़ दें, यानी कि प्रोफेसर को जाओ जी साहब उनको हटा दें, तो कह रहा है एवरेज 17 वर्ष हो जाएगा। तो प्रोफेसर की आयु क्या है, ये एग्जिट का केस है, ये एग्जिट का केस है। और एग्जिट के केस में ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और वो औसत से ज्यादा लेके जा रहा है, तो उसकी वजह से ओवरऑल एवरेज घटेगा। या फिर उल्टा सोचो, अगर जाने वाले की वजह से औसत घटा, तो मतलब वो ज्यादा लेके जा रहा होगा। उल्टा सोच लो कि मान लो पुराना एवरेज 18 था, नया एवरेज 17 बचा, एवरेज घट गया, तो मतलब जो व्यक्ति गया है वो ज्यादा लेके गया होगा। और अगर जाने वाले की वजह से औसत बढ़ा, तो मतलब वो कम लेके गया होगा। एग्जिट के केस में थोड़ा उल्टा केस होता है कि भाई 36 लड़के हैं और एक प्रोफेसर है, एवरेज है 18, और नया पहले तो ये देखो ये केस कौन सा है, ये एग्जिट का केस है, इसमें रटना नहीं उल्टा सोचना है। एग्जिट के केस में एवरेज 18 से 17 हो गया, ये नया एवरेज है और ये पुराना एवरेज है, पुराना एवरेज है 18 से 17 हो गया। तो एवरेज अगर कम हुआ है तो जो व्यक्ति गया है वो ज्यादा लेके गया होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आपने क्लास में 20-20 टॉफी बांटी, एक बच्चा बाहर चला गया, उसकी जेब में 25 टॉफी है,
तो उसकी वजह से एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि 5 टॉपिक क्लास में से ही लेके गया होगा वो। तो अगर ये 18 से 17 एवरेज हुआ है, कम हुआ है, तो जो प्रोफेसर साहब गए हैं ना, वो ज्यादा लेकर गए होंगे। कितना ज्यादा लेकर गए होंगे? 18 प्लस, और प्रोफेसर साहब तो गए, संख्या अब केवल 36 बची है। और 36 का एवरेज कितना कम हो गया? 36 का एवरेज 1 कम हो गया। तो 1 गुणा 36, 37 नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोफेसर साहब तो गए, वो तो क्लास से बाहर खड़े हैं। क्लास में 36 लोग हैं, इन 36 का एक एक एवरेज कम हो जाएगा। तो प्रोफेसर साहब एक एक एवरेज, जो 18 से 17 हुआ है ना एवरेज एक कम, ये प्रोफेसर साहब इन्हीं 36 लड़कों से छीन कर लेकर गए होंगे। तो 18 प्लस 36 यानी कि प्रोफेसर साहब का वजन या जो आयु है वो 54 साल रही होगी। ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको हो सकता है ये क्लास दोबारा देखनी पड़े, लेकिन एक बार दिमाग में सेट हो गया ना, तो सेकंडों के सवाल हैं ये, बिल्कुल सेकंडों के। कि भैया अगर एग्जिट के केस में एवरेज घटता है तो जो व्यक्ति गया वो ज्यादा लेकर गया होगा। एग्जिट के केस में अगर ज्यादा लेकर जाता है तो एवरेज घटता है, कैसे भी सोच लो आप। तो एवरेज अगर 18 से 17 हुआ, एक कम हुआ, तो व्यक्ति ज्यादा लेकर गया होगा। तो 18 से कितना ज्यादा लेके गया होगा? 36 लड़के हैं, प्रोफेसर साहब को तो घटाओ, वो तो गए बाहर। इन 36 का एक एक कम हो गया, तो टोटल 36 की कमी हुई, यानी कि प्रोफेसर साहब 36 ज्यादा लेकर गए होंगे। तो 18 प्लस 36 यानी कि प्रोफेसर साहब 54 यानी कि 54 लेकर गए होंगे। प्रोफेसर साहब 54 लेकर गए होंगे। ओके, चलो आप इसे योग मेथड से भी कर लेना, आपको अगर प्रॉब्लम है तो। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप इसे योग मेथड से भी कर लेना कि भैया 36 लड़के हैं, एक प्रोफेसर है, 37 लोग, एवरेज है 18, तो योग हो जाएगा 37 गुणा 18। ठीक है, कह रहा है प्रोफेसर छोड़कर चले गए, तो माइनस प्रोफेसर कर दो। प्रोफेसर छोड़कर गए तो माइनस प्रोफेसर। अब कितने लोग बचे हैं? केवल 36 लोग बचे हैं, और एवरेज 17 हो गया, तो गुणा 17। भाई अगर 37 लोग थे, 36 लड़के, एक प्रोफेसर, संख्या थी 37, एवरेज था 18, तो योग कितना हो गया? 37 गुणा 18। कह रहा उनमें से प्रोफेसर का वजन हटा दो या उम्र हटा दो, तो प्रोफेसर की उम्र हटा दी। लोग कितने बचे? 36। 37 में से एक प्रोफेसर हटा दो, 36, और उनका नया एवरेज 17 हो गया, तो गुणा 17 कर दो योग के लिए। यहां से प्रोफेसर का वजन निकाल लेना, आपका जवाब 54 ही आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का पी उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इधर आकर घटाओ हटाओ, आपका जवाब 54 ही आएगा। लेकिन इतनी ऐसी कैलकुलेशन से मैं बचा रहा हूं आपको, इसीलिए मैंने आपको ये मेथड बताया। आगे आ जाओ, ये सवाल करिए बच्चे जरा। इसको देखेंगे भाई और जवाब बताएंगे मुझे क्या होगा। सवाल है 16 लड़कों के समूह का एवरेज 21 है। ओके, दो लड़के, देखो इस बार दो लड़कों की बात हो गई। दो लड़के जिनकी आयु 15 वर्ष और 18 वर्ष है, समूह छोड़कर चले गए। कह रहा एक लड़का जिसकी आयु 24 साल है शामिल हो गया। अब यहां रिप्लेसमेंट का तो केस है, लेकिन यहां दो छोड़कर जा रहे हैं और एक आ रहा है, तो ओवरऑल संख्या चेंज होगी। यहां ओवरऑल संख्या चेंज होगी, रिप्लेसमेंट का केस है। दो लड़के छोड़ के गए 15 और 18 के, एक शामिल हो गया 24 साल का, तो रिप्लेसमेंट का तो है, लेकिन ये इम्बैलेंस रिप्लेसमेंट है। इम्बैलेंस रिप्लेसमेंट यानी कि दो गए हैं, एक आया है, बैलेंस नहीं हुई चीजें, संख्या ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगी। तो कह रहा है कि 24 साल का शामिल हो गया, नया औसत क्या होगा? बड़े प्यार से सोचना है, बहुत प्यार से सोचना है कि भैया 16 लोगों का एवरेज कितना है? 16 लोगों का एवरेज है हमारा 21 साल। अब अगर यहां से एक गया है 15 साल का छोड़कर, ये एग्जिट करके गया है, 15 साल का एग्जिट करके गया, 18 साल का एग्जिट करके गया, ये एग्जिट करके गया, ये एग्जिट करके गया, एक 15 साल का और एक 18 साल का।
आपको सोचना है कि अगर एवरेज 21 था और जो एग्जिट करके गया 15 साल का वो 21 से कम लेके गया है, तो एग्जिट के केस में अगर औसत से कम लेके जाते हैं, अगर एग्जिट के केस में औसत से कम लेके जाते हैं तो औसत बढ़ता है या घटता है? कि भैया आप याद कर लो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, लिखाया, सब कुछ किया कि एग्जिट के केस में अगर आप औसत से कम लेके जा रहे हो, औसत से कम, तो एवरेज बढ़ेगा। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज बढ़ेगा। तो यहां वही तो हुआ कि भैया अगर आप औसत से कम लेके जा रहे हो तो एवरेज बढ़ेगा, प्लस कितना एवरेज बढ़ेगा? 6 एवरेज बढ़ेगा। 21 में से 15 घटा दो, 6 एवरेज बढ़ेगा। अब यहां भी एग्जिट में औसत से कम लेके जा रहे हो, कितना एवरेज बढ़ेगा? 3 एवरेज बढ़ेगा। अब तीसरा एक लड़का आया 24 साल का, उसने एंट्री की है, ये एंट्री का केस हो गया, एंट्री का केस। और एंट्री कितने किलो की? 24 साल की एंट्री हुई है। और एंट्री के केस में अगर औसत से ज्यादा लेके आ रहे हो, अगर एंट्री के केस में औसत से ज्यादा लेके आ रहे हो, अगर एंट्री के केस में औसत से ज्यादा लेके आ रहे हो, तो एवरेज बढ़ेगा। एंट्री के केस में अगर आप औसत से ज्यादा लेके आ रहे हो, 21 से ज्यादा लेके आ रहे हो, तो भैया मान लो आपका 21 किलो वजन है क्लास का, एक 50 किलो का आके बैठ गया, तो औसत बढ़ेगा ना ऑब्वियसली। कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा, प्लस का 3। तो ओवरऑल वृद्धि कितनी हो गई? +6 +3 ये हो गया प्लस का 12। ओवरऑल कितना वृद्धि हो गई? ओवरऑल हो गई प्लस का 12। भाई ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई ग्रुप की? प्लस का 12। और संख्या कितनी हो गई? नई संख्या और बता दो मुझे, नई संख्या, नई संख्या बताएंगे आप मुझे कितनी है? भाई पहले कितने लोग थे? 16। 16 में से 2 लोग एग्जिट कर गए और एक एंट्री कर गया, ये हो गई संख्या। 16 में से 2 गए, 14, एक 15, नई संख्या हो गई 15। भाई 16 लोग थे, 2 लोग छोड़कर चले गए, एक एंट्री कर गया, संख्या हो गई 15। तो औसत में कितनी वृद्धि होगी? औसत में, औसत में वृद्धि होगी 12/15। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि 0.8। तो औसत में वृद्धि 0.8 की होगी, तो 21 + 0.8 यानी कि 21.8। ये मेरा नया एवरेज हो जाएगा 21.8, ऑप्शन नंबर बी। यही आपने करना है। एग्जिट और एंट्री के केस याद रखने हैं। एग्जिट अगर कोई करके गया है, औसत से कम लेके जा रहा है, तो अपना कुछ पार्ट छोड़ के जा रहा है। 21 से 6 कम लेके गया तो उसकी वजह से एवरेज 6 ज्यादा हो जाएगा। 21 की जगह 18 लेके गया, 3 छोड़ के गया ग्रुप में, तो उसकी वजह से औसत 3 बढ़ जाएगा। एंट्री के केस में अगर 24 कोई लेके आ रहा है, औसत से ज्यादा लेके आ रहा है, तो भैया उसकी वजह से औसत बढ़ेगा, प्लस का 3। ओवरऑल हो गया 6, 3, 9 और 3 12। संख्या कितनी है? 16 में से 2 लोग छोड़कर गए, -2, एक एंट्री कर गया, +1। एवरेज सॉरी संख्या हो गई 15। तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? औसत में वृद्धि होगी 12 बटे संख्या यानी कि 15, 0.8 की। पुराना औसत 21 था, तो नया औसत हो जाएगा 21.8। नया औसत कितना हो जाएगा बच्चा? 21.8। ओवरऑल 12 कहां से आया? इन सबको जोड़ दिया आपने, 6 और 3 9, 9 और 3 12। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इसे योग मेथड से भी कर लेना, आपकी मर्जी है। योग मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। कैसे? कि भैया 16 लड़कों की औसत आयु 21 साल है, तो 16 का योग कितना हो जाएगा? 16 गुणा 21। योग तुरंत निकाल दिया आपने। अब कह रहा है 2 लड़के छोड़ के गए 15 और 18 के, तो -15 -18, और एक लड़का 24 साल का प्लस हो गया, एंट्री कर गया प्लस का 24। ये हो गया आपका नया योग। क्या हो गया? न्यू सम। कि भाई पुराना योग कितना था? 16 लड़कों का, 16 गुणा 21। 2 लड़के छोड़ के गए, 15 18 के माइनस कर दिए, एक लड़का प्लस हुआ आया है 24 साल का, प्लस कर दिया, ये हो गया नया योग। और अगर नया एवरेज निकालना है, नया एवरेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 16 गुणा 21 कर लेना अपनी रफ कॉपी में,
-15 -18 +24 और डिवाइड बाई संख्या। भाई योग को संख्या से डिवाइड करते हैं ना, और संख्या कितनी हो जाएगी? 16 लड़के थे, 2 लड़के छोड़कर चले गए तो कितने बचे? 14, और एक लड़का आ गया प्लस का 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो भी आए कर लेना। ठीक है, जो भी आपका जवाब आए आप इसे कर लेना। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं हम लोग, फिर और भी आसान टाइप है वो। कह रहा है कि सरकार ने 8 सदस्यों की समिति बनाई, लेकिन बाद में 45 साल और 50 साल के 2 पुरुष के स्थान पर 2 स्त्रियां शामिल कर ली। इस तरह से एवरेज 3.5 वर्ष घट गया। तो दोनों स्त्रियों का औसत बताओ क्या है? सबसे पहले ये बताओ, ये रिप्लेसमेंट का केस है, एंट्री का है, या एग्जिट का है? बता दो। ये रिप्लेसमेंट का केस है, क्योंकि हुआ क्या, 2 पुरुष की जगह पर 2 स्त्रियां आई हैं। रिप्लेसमेंट, और ये बैलेंस रिप्लेसमेंट है, यानी कि संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। कि अगर 8 सदस्य हैं, 2 पुरुष गए, 2 स्त्रियां आई, संख्या 8 की 8 रहेगी। पहली बात तो रिप्लेसमेंट का केस आपने पता कर लिया। और अगर रिप्लेसमेंट के केस में औसत घट रहा है, इसका मतलब है कि जो 2 लोग गए हैं, उनकी जगह पर जो 2 स्त्रियां आई हैं, वो जाने वालों से कम रही होंगी। वो जाने वालों से कम रही होंगी, तभी उनके आने की वजह से एवरेज 3.5 घटा है। ये बात समझो कि भैया, अगर जाने वालों की टोटल कितनी है भाई? 45 प्लस 50, आप ऐसे सोचो कि 95 कम हुआ, ग्रुप में से 95 कम हुआ है। आप ऐसे सोचो, एक 40 का गया, एक 50 का गया, एक 45 का गया, तो टोटल 95 ग्रुप में से कम हुआ। और इन 95 वाला गया, और उसकी वजह से अगर कोई बाहर से आया, और आने वाले की वजह से अगर एवरेज 3.5 कम हुआ, मतलब जो आ रहा है वो कम का रहा होगा। 95 से कितने कम का रहा होगा भैया? 8 सदस्य हैं और उनका एवरेज 3.5 कम हुआ है, तो टोटल कितना कम हो गया? 28 कम हो गया ना। 3.5 को 8 से गुणा करोगे, 28 कम हो जाएगा, है ना। 8 की मल्टीप्लाई करो तो 15 में से 8 गया 7, और 8 में से 2 गया 6। यानी कि जो 2 स्त्रियां आई हैं, ये 2 स्त्रियों का योग मिला हमें। 2 स्त्रियों का योग 67 है। भाई देखो, 2 व्यक्ति गए हैं, एक 45 साल का, एक 50 साल का, टोटल 95 साल हो गई। 95 साल के 2 गए और 2 स्त्रियां बाहर से आई, उनकी वजह से 3.5 कम हुआ। यानी कि उन स्त्रियों का वजन जाने वालों से कम रहा होगा। और कितना कम रहा होगा? 8 लोग हैं, 3.5 एवरेज कम हुआ, टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 कम रहा होगा। तो टोटल कितना रहा होगा उन स्त्रियों का? 67। योग एवरेज कितना रहा होगा? एवरेज पूछ रहा है ना स्त्रियों का, तो 67/2, क्योंकि 2 ही स्त्रियां हैं। ये आ जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि 33.5 रहा होगा उन स्त्रियों का एवरेज। ओके, आगे बढ़े। चलो, यहां पर ये होता है हमारा टाइप खत्म। तो ये टाइप का आपको रिवीजन दोबारा करना पड़ सकता है, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा हो तो। चलिए एक आसान सा टाइप कराता हूं आपको मैं, एक आसान सा टाइप, और इसमें मजा आएगा आपको। बताओ जल्दी से क्या होगा? कह रहा 20 लड़कों का औसत वजन
89.4 लिया गया, मगर बाद में पता चला कि गलती से एक वजन 87 किलोग्राम के बदले 78 किलोग्राम लिख दिया। बाई मिस्टेक, बाई मिस्टेक लिखा गया है। भाई हुआ क्या कि 20 लड़कों का एवरेज 89.4 आया। अब ये 89.4 सही नहीं है, ये 89.4 एवरेज में कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है? वो है कि एक वजन 87 किलोग्राम की जगह गलती से 78 लिख लिया। अब आपसे कहेगा बताओ तो फिर सही औसत क्या होगा? बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, बेहतरीन तरीका एकदम। आप क्या लिखो, एक तरफ लिखो सही, एक तरफ लिखो गलत। भाई गलती से कुछ हो लिखा है ना, तो गलती अगर आपको सुधारनी है, सही क्या लिखना था? कह रहा 87 के बदले 78 लिख लिया, तो गलत लिखा है 78, और किसके बदले? 87 के बदले। अब समझो आप बात को, अगर आप कोई गलती करते हो और आप अगर उसे सुधारना चाहते हो, तो क्या आप अपनी गलत जो आपने किया उन चीजों को सीखोगे, उनके ऊपर रिसर्च करोगे, ऐसा क्या किया मैंने कि मेरे से गलती हो गई, तो आप उन चीजों को सुधारोगे फिर, ताकि आगे से कोई गलती आपसे ना हो। तो अगर आपको गलती सुधारनी है तो आपको गलत से सही की तरफ जाना है। अगर आपको गलती सुधारनी है तो गलत से और गलत करोगे क्या, या गलत से सही करोगे? सर गलत से और गलत नहीं करेंगे, हमें अपनी गलती सुधारनी है तो गलत से सही की तरफ चलेंगे हम। हमारा रास्ता गलत से सही की तरफ हो जाएगा। हमारे पापा भी बोलते हैं ना कि बेटे संगत ऐसी बनाओ जो लोग आपको अच्छी सीख दें। कभी किसी के पेरेंट्स ने ये बोला कि ऐसे लोगों के साथ बैठो जो आपको, अब पेरेंट्स को पता है कि तुम भी बिगड़े हुए हो, उनको पता है कि तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, लेकिन वो आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि और गलत के साथ बैठो, अपने से भी गलत के साथ। वो कहेंगे बेटे अच्छे लोगों की संगत में बैठो, है ना। तो अगर हमें अपनी गलती सुधारनी है तो गलत से सही की तरफ चलेंगे। अब अगर 78 से 87 की तरफ चलेंगे तो संख्या बढ़ रही है या घट रही है? भाई 78 से 87 की तरफ जब हम चले तो संख्या तो बढ़ रही है, और कितनी संख्या बढ़ी? 9 बढ़ी। भाई 87 में से 78 घटाओ, संख्या बढ़ी 9। यानी कि हम अगर गलत से सही की तरफ चले तो हम संख्या में कितना प्लस करेंगे? 9। तो एवरेज में कितना प्लस करेंगे? एवरेज में प्लस करेंगे 9 बटे, और जितनी संख्या है डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा आपका, भाई 2 से जाएगा 2 धाम 20, और 2 से जाएगा 4.5 बार, और 10 से फिर डिवाइड करेंगे तो 0.45। यानी कि औसत में इतना प्लस करना पड़ेगा। तो 89.4 में अगर आप 0.45 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 89.85। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा बच्चे? 89.85। बस इतना काम करना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको गलती सुधारनी है। तो अगर आप गलती सुधारे तो भैया आप 78 से 87 की तरफ गए, तो 78 से 87 की तरफ जाते टाइम हमें पता चला हमें तो संख्या को बढ़ाना है, बढ़ती हुई संख्या की तरफ जा रहे हैं, तो कितना प्लस? प्लस का 9। औसत के लिए संख्या से डिवाइड कर दो, प्लस का 0.45। तो पुराने एवरेज में इतना प्लस कर दो, नया एवरेज सही मिल जाएगा। एक और सवाल कराऊं, मजा आ जाएगा। इस सवाल को बताओ जल्दी से मुझे, क्या होगा? बताइए। सवाल है 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चला कि दो संख्या 15 और 23 को गलती से 51 32 लिख लिया। गलती से, बाई मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गई। तो एक तरफ लिखो सही, एक तरफ लिखो गलत। सही कौन कौन सी संख्या लिखनी थी, गलत कौन कौन सी आपने लिख दी? भाई कह रहा है 15 और 23 के स्थान पर, यानी कि हमें 15 और 23 लिखना था, लेकिन गलती से 51 और 32 लिख लिया। तो टोटल जोड़ो, 5 3 8, 2 और 1 3। टोटल जोड़ो, 2 और 1 3, 5 3 8। यानी कि हमें लिखना, हमने लिख दिया 83, लिखना था 38।
अब अगर हमें गलती सुधारनी है तो गलत से सही की तरफ चलना पड़ेगा, 83 से 38 की तरफ चलना पड़ेगा। तो जब आप 83 से 38 की तरफ दौड़े तो आपने संख्या को घटाया या बढ़ाया? आपने देखा सर गलत तो 83 है और सही है 38। तो जब आप 83 से 38 की तरफ जाओगे तो संख्या कम हो रही है ना, कम हो रही है तो माइनस। अगर गलत से सही की तरफ जाते समय संख्या कम हो रही है तो माइनस, और संख्या ज्यादा हो रही है तो प्लस। जैसे यहां आपने देखा गलत से सही यानी कि 78 से 87 की तरफ जाते हुए संख्या प्लस हो रही है तो प्लस का 9, और इधर जाते समय संख्या कम हो रही है तो माइनस। कितना? 13 में से 8 गए 5, 7 में से 3 गए 4, माइनस का 45। और एवरेज में कितना कम होगा? एवरेज में कम होगा माइनस का 45 डिवाइड बाई संख्या 10, ये आ जाएगा माइनस का 4.5। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 30 में से 4.5 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 25.5। जादू हो गया। एक और सवाल करोगे? लास्ट क्वेश्चन कर लो फिर छोड़ देता हूं आपको। इसका जवाब बता दो जल्दी से मुझे, क्या होगा? 50 संख्याओं का औसत 18 ज्ञात किया गया। तीन संख्या 18, 32, 65 को गलती से 25, 29, 56 ले लिया गया। सही औसत बताओ क्या होगा? जल्दी से भाई, एक तरफ लिखो सही, एक तरफ लिखो गलत। सही क्या लेना था? सही लेना था, सही लेना था 18, 32 और 65। गलती से क्या ले लिया? 25, 29 और 56। संख्या उल्टा मत कर देना, सही की जगह उन्हीं संख्या को लिखना जो सही लेनी थी। जैसे उसने बोला कि 18, 32, 65 को गलती से ये ले लिया, तो गलती से वाली संख्या को गलत के नीचे, सही से वाली संख्या को सही के नीचे। 8 2 10 5 15, 6 और 3 और 1 10 और 1 11, 9 और 5 14 और 6 20, 2 2 4 4 और 5 9 और 2 11। ठीक है, तो गलत से सही की तरफ जाओगे तो संख्या बढ़ रही है ना भैया, 110 से 115, तो प्लस का 5। एवरेज में कितने की वृद्धि होगी? प्लस के 5 डिवाइड बाई संख्या कितनी है? 50। 5 एकम 5, 5 धाम 50, 1/10 यानी कि 0.1। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 18 प्लस 0.1, तो हो जाएगा 18.1। मजा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खत्म करें क्लास को। उससे पहले एक होमवर्क दे के जा रहा हूं, इस पे काम करना और इस पे थोड़ा सा रिसर्च करके सॉल्यूशन मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बताना। कल हम यहीं से शुरू करेंगे और इस चैप्टर को कल हम एंड कर देंगे बच्चे। ठीक है, कोशिश रहेगी हमारी। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।